दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे घर में पंखा, टीवी या फ्रिज चलाने के लिए दो तार चाहिए होते हैं, लेकिन वही ट्रेन जो सैकड़ों टन वजन लेकर हजारों लोगों को बैठाकर सैकड़ों किलोमीटर दौड़ती है, वो सिर्फ एक तार से कैसे चलती है? आज इस वीडियो में हम आपको ट्रेन से जुड़ी ऐसी गजब की सच्चाई बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ट्रेन की ताकत, पुराना जमाना बनाम नया जमाना। दोस्तों, एक समय था जब ट्रेन कोयले से चलती थी, भाप बनती थी, इंजन सीटी बजाता था और ट्रेन धीरे धीरे चलती थी। लेकिन समय बदला, तकनीक बदली और आज भारत में ज्यादातर ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन से चल रही हैं। इससे क्या फायदा हुआ? ट्रेन तेज हुई, सफर सस्ता हुआ, प्रदूषण कम हुआ और ईंधन की बचत हुई। आज भी भारत में दो तरह के इंजन चलते हैं, एक डीजल लोकोमोटिव, दो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। लेकिन असली कमाल इलेक्ट्रिक इंजन में है। इलेक्ट्रिक ट्रेन को बिजली कहां से मिलती है? दोस्तों, इलेक्ट्रिक ट्रेन की छत पर आपने एक धातु का ढांचा देखा होगा जिसे कहते हैं पैंटोग्राफ। यही पैंटोग्राफ ऊपर लगी तार से लगातार बिजली खींचता रहता है। इस ऊपर वाली तार को कहते हैं ओवरहेड वायर। अब सवाल यह है, ये बिजली कितनी ताकतवर होती है? दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक इंजन को चलाने के लिए करीब 25,000 वोल्ट की जरूरत होती है। इतनी बिजली सीधे पावर ग्रिड से आती है। लेकिन ट्रेन सिर्फ एक तार से कैसे चलती है? अब आता है असली सवाल। हमारे घर में एक तार से करंट आता है और दूसरे तार से वापस जाता है, तो ट्रेन में दूसरा तार कहां है? यहीं पर आता है सबसे बड़ा राज। ट्रेन का दूसरा तार पटरी होती है। हां दोस्तों, जिस लोहे की पटरी पर ट्रेन दौड़ती है वही रिटर्न वायर का काम करती है। ऊपर के तार से बिजली आती है, ट्रेन के इंजन में जाती है, मोटर घुमाती है और फिर पहियों के जरिए पटरी से वापस पावर स्टेशन तक चली जाती है। इसीलिए ट्रेन को अलग से दूसरा तार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप सोच रहे होंगे कि बिजली सीधे मोटर में क्यों नहीं भेज दी जाती? 25,000 वोल्ट की बिजली सीधे मोटर में गई तो मोटर जल जाएगी। इसलिए ट्रेन के अंदर एक पूरा सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिक इंजन के अंदर क्या होता है? चलो आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैंटोग्राफ की। पैंटोग्राफ ऊपर लगी बिजली की तार से ट्रेन के लिए बिजली लेता है। इसके बाद बिजली जाती है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर बिजली के वोल्टेज को जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा करता है। अब यह बिजली पहुंचती है रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी करंट में बदल देता है। इसके बाद डीसी करंट जाता है डीसी ऑक्सिलरी इन्वर्टर में। यह इन्वर्टर डीसी करंट को 3 फेज एसी करंट में बदल देता है। अब यह बिजली पहुंचती है ट्रैक्शन मोटर तक। यही मोटर सीधे ट्रेन के पहियों से जुड़ी होती है। जैसे ही ट्रैक्शन मोटर घूमती है, पहिए घूमने लगते हैं और ट्रेन रफ्तार पकड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। पैंटोग्राफ के भी अलग अलग प्रकार। दोस्तों, हर ट्रेन में एक जैसा पैंटोग्राफ नहीं होता। हाई स्पीड पैंटोग्राफ, नॉर्मल और तेज ट्रेनों में हाई रीच पैंटोग्राफ, डबल डेकर मालगाड़ी, जहां तार की ऊंचाई बदलती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदे क्या है? पुल या सुरंग के पास तार नीचे हो तब भी ट्रेन बिना रुके चलती रहती है और स्पार्क भी नहीं पड़ता। अब एक चौंकाने वाली बात सुनिए। दोस्तों, डीजल इंजन भी असल में बिजली से ही चलता है। फर्क बस इतना है, डीजल इंजन में बिजली इंजन के अंदर बनाई जाती है, इलेक्ट्रिक इंजन में बिजली बाहर से मिलती है। मतलब आखिर में हर ट्रेन मोटर से ही चलती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ट्रेन एक तार से कैसे चलती है, पटरी कैसे दूसरा तार बनती है, इलेक्ट्रिक इंजन अंदर से कैसे काम करता है। अगर आपको आज की ये जानकारी थोड़ी भी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञान से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गजब की जानकारी के साथ।